और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 1 नवंबर, यानी कि नया महीना शुरू हो रहा है। तो नए उत्साह के साथ करिए और ज़्यादा पंक्चुअल हो जाइए, बिल्कुल फोकस्ड रहिए। अब और सबसे बड़ी बात, अपना जो परसिस्टेंट है, जो अपना धैर्य है, उसको दृढ़ता से आप बनाए रखें। लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। अपने लक्ष्य को सामने रखें और जितना प्रयास आप कर सकते हैं उतना प्रयास करिए, क्योंकि आपकी पहचान बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। फिर फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, और ये पोस्ट आपको पीआईबी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2022 और 23 के सत्र से 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम है ये शुरू हो रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम होगा ये बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड के नाम से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हालांकि ये कंपलसरी तो होगा 2030 से, यानी कि 2030 के बाद जो कार्यक्रम चल रहे हैं बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 2030 के बाद सिर्फ 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम ही उपलब्ध होंगे। लेकिन फिलहाल ये तो काफ़ी समय की बात है, लगभग 10 साल हैं अभी बाकी हैं। देखिए फिलहाल फ्रेंड्स, 2022-23 से ही अगर छात्र चाह रहे हैं तब वो अपना 1 साल बचा पाएंगे। बस वो ये डेफिनेट हो जाएं कि वो शिक्षण के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं। और ये जो पाठ्यक्रम होंगे ये बीए बीएड के नाम से होंगे, बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड या फिर बीएससी बीएड के नाम से होंगे। एडमिशन कैसे होगा? तो एडमिशन के लिए जो है एनटीए एक परीक्षा का आयोजन करवाएगा, और इसके बाद शुरुआती दौर में पूरे भारत से 50 सेलेक्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मतलब 50 संस्थान ऐसे हैं जो 2022-23 के सत्र से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें एडमिशन लेने के लिए अभ्यर्थी का मात्र 12वीं पास होना आवश्यक होगा। 12वीं जिस स्ट्रीम से आपका होगा, फिर उसी स्ट्रीम में आप ये जो इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम है, जिसको आप आईटीईपी कहेंगे, इसको आप कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि आईटीईपी यानी कि इंटीग्रेटेड जो बीएड है, इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र किया गया था। और यहाँ पर एनटीए के द्वारा इसमें आपको जो एडमिशन मिलेगा, 4 साल का पाठ्यक्रम होगा और इस पाठ्यक्रम से 1 साल की बचत हो जाएगी। साथ ही साथ पूरे पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका जो स्नातक का पाठ्यक्रम है वो भी कंप्लीट होगा। साथ ही साथ आप एक शिक्षक बनने के लिए बीएड का भी पूरा पाठ्यक्रम उसी में समाहित कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नोटिफाई 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम 2022-23 से शुरू हो रहे हैं 50 सेलेक्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पर एनटीए के थ्रू आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और एनटीए थ्रू द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको नाम दिया गया है। जो इस परीक्षा के द्वारा इसमें एडमिशन होगा उसको एनसीईटी कहा जाएगा। एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा इसमें एडमिशन लिया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम है ये 2022-23 यानी कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि जो जो अभी चल रहे हैं पाठ्यक्रम वो चलते रहेंगे, यानी कि 2 साल का जो बीएड चल रहा है वो चलता रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, फिर रोजगार के लिए सड़क पर उतरे युवा। तो आप जान रहे हैं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार सरकार पर अपने तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पहले जितने भी रिक्त पद हैं उस पर जो है विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। और ये भी कहा युवाओं ने कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार टीजीटी और पीजीटी के 27,000 और साथ ही साथ एलटी ग्रेड के 8,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, लेकिन विज्ञापन का अता पता नहीं है। और यहाँ पर मांग की जा रही है कि शीघ्र ही अगर इन भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं होता है तब 16 नवंबर से बेमियादी आंदोलन की बात यहाँ पर कही जा रही है। और दोस्तों, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पीटी की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली होगी, तो यहाँ पर एक बात मान के चलिएगा कि कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन ने कहा था कि हम जितनी भी सीटें हैं उसके लगभग 20 गुना, 20 से 25 गुना के जो अभ्यर्थी होंगे उनको ही कॉल करेंगे। पीटी के बाद
संबंधित भर्ती आएगी उसमें मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो 7 से 8 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो लेखपाल भर्ती के लिए चुने जाएंगे। मतलब ये कि आपका जो परसेंटाइल है, अब कुल मिला के लगभग 17 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे थे, और उसमें से लगभग जो आपका परसेंटाइल है अगर वो जाता है नियर अबाउट, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो लोग 75 के ऊपर हैं तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन 80 के ऊपर वाले तो बिल्कुल श्योर रहें। फिलहाल अभी लगता है कि ये सारी चीज़ें फिर से पुनर्विचार योग्य हैं, और अगर आपका परसेंटाइल जो है वो, परसेंटाइल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, परसेंटाइल अगर आपका जो है लगभग 70 के आसपास है तब भी आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि जो नियम होंगे उसमें बदलाव, कोई लिखित नियम नहीं बना था, ये बात कही गई थी। तो अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है कि कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। विज्ञापन जारी होने दीजिए, उसके बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आपका परसेंटाइल 75 को टच करता है तब ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए तैयारी करें तो क्या क्या पढ़ें। तो फ्रेंड्स आपको जो है कुल मिला के मैथ्स पढ़ना है, और ये भी मात्र अगर 8वीं तक की मैथ आप अच्छे से देख लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। सामान्य हिंदी के भी प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे, और रूरल डेवलपमेंट के 25 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी लेखपाल भर्ती के अंतर्गत। और आप जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपका जो परसेंटाइल है बहुत ही लो है, या आपने बहुत कम अंक अर्जित किए हैं, लेखपाल भर्ती में आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वैसे मैक्सिमम लोगों को शामिल करने की बात यहाँ पर सामने आएगी डेफिनेटली, क्योंकि जितने ही अधिक लोग इस परीक्षा में बैठेंगे, आगे तो आप समझ रहे हैं ना कि स्टूडेंट्स जितने अधिक आएंगे उतना ही अधिक जो है एक तरीके से सब कुछ ठीक ठाक रहता है सरकार के लिए भी। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अभी जो परसेंटाइल है वो और नीचे आएगी, और छात्रों की संख्या जो होगी वो बढ़ाई जाएगी भर्तियों के सापेक्ष। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, तैयारी, हाँ लगातार आप तैयारी जरूर करते रहें। सीटीईटी में अगर आपने आवेदन किया हुआ था तब आपके लिए एक खबर यहाँ पर, 3 नवंबर तक अगर आप चाहें तो अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 अक्टूबर से फिर से ओपन हो गई ये वेबसाइट, और इसमें 3 नवंबर तक जो अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं वो जाकर अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि अप्लाई फॉर सीटीईटी दिसंबर 2021 पर क्लिक करना होगा। फिर नए पेज पर उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के विवरणों को भरकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद उम्मीदवार अपने पहले से चुने गए परीक्षा शहर में बदलाव कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब नवंबर शुरू हो गया है, तो वोटर बने अभियान के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर को जो आपका मतदान केंद्र है वहाँ पर बीएलओ बैठेंगे। अगर आप चाहें तो अपना नाम मॉडिफाई करवा सकते हैं, हटा सकते हैं, नई वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो जुड़वा सकते हैं, यानी कि वोटिंग से संबंधित सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है ये भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको बस www.ceo-uttarpradesh.nic.in पर जाना है, और यहाँ पर आप क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और 1950 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि जो लोग भी वोटर बनना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन चाहते हैं उनको कोई दिक्कत न हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज से हो रहे हैं 5 बदलाव। ट्रेनों का समय बदलेगा, सिलेंडर के लिए ओटीपी जरूरी होगी। तो क्या है 5 बड़े बदलाव, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप ग्राहक हैं तब ग्राहकों को देना होगा शुल्क। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को अब एक लिमिट के बाद निकासी और जमा पर शुल्क देना होगा। कुछ ट्रेनों का समय बदल रहा है, तो अगर आप आने वाले दिनों में किसी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तब आपको फिर से टाइम टेबल चेक करना होगा उस संबंधित ट्रेन का। और अगर आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तब आपको ओटीपी देनी होगी। और साथ ही साथ घरेलू गैस और सीएनजी भी थोड़ी सी महंगी हो गई है। और राजधानी दिल्ली में अब सारे स्कूल आज से खुल रहे हैं। और चयन होने के 8 माह बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं अभ्यर्थी। बिजली विभाग में सहायक निदेशक के पदों पर हुआ था चयन, फाइनेंस विभाग में ही अभी तक पड़ी है। लगभग 8 महीना हो रहा है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री आदेश जारी कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी होने से
लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाए। वहीं चयन परिणाम आने के बाद 8 माह बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम चयन परिणाम 26 मार्च को जारी किया था। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी भी नियुक्ति हो। और टीजीटी चयनितों की विद्यालय आवंटन सूची जारी कर दी गई है। तो टीजीटी में 16 विषयों में 12,610 अभ्यर्थी चयनित घोषित किए गए थे और अब इनको जो संस्था का आवंटन भी कर दिया गया है। जिन संस्थाओं के आगे जनपद का नाम अंकित नहीं है उनके बारे में चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची देखकर जानकारी हासिल की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पूरी खबर है फ्रेंड्स, और ये पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है उसमें जीएस के प्रश्न आपके लिए करवाए जा रहे हैं। तो सेकंड शिफ्ट की जो जीएस है वो अपलोड कर दी गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट शिफ्ट की जो जीएस है वो भी आज अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी आप लोग जरूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच।